देखने वाला आपके यूआई डिजाइन और लेआउट से अंदाजा लगाता है कि यार किसी स्कूल के बच्चे ने ये काम किया है। हालांकि उसके पीछे स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर होता है, थॉट प्रोसेस होता है, सिस्टम सारा ठीक होता है। आज के दौर में भी जब हमें क्लाइंट या हमारे जहन में कोई प्रोडक्ट आता है या क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन आती है, आज भी हम डिजाइनर को ढूंढने जाते हैं। आज भी हम एआई को और क्लाउड को यूज करके भी अच्छे डिजाइन नहीं निकाल पा रहे। आज भी हम अपने ही काम को सोफिस्टिकेटेड मैनर में डिलीवर नहीं कर पा रहे, और आज भी हम खुद की ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर वो एस्थेटिक डिजाइन सेंस नहीं है। बहुत से लोगों के अंदर उसके लिए डिजाइनर चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअली नाउ यू डोंट नीड फॉर अ सर्टेन टास्क। ठीक है, बहुत सारे काम 80-90% काम हम ये चंद मिनट के अंदर समझ लेंगे कि अगर आपके पास कोई डिजाइन सेंस नहीं है, कोई डिजाइन वोकैबुलरी नहीं है। डिजाइन की भी वोकैबुलरी होती है ना, हर डिजाइन की टाइप, कलर पैलेट्स, टोकन, बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं। आपके पास वोकैबुलरी भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि ये जो पेज मैंने बनाना है या ऐप मैंने बनानी है या जो मैंने अपना प्रोफाइल बनाना है, ये लगेगा कैसे, होना कैसे चाहिए, और हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या ठीक करते हैं। वी गोना टॉक अबाउट दैट पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट, प्रोफाइल, कोई डिजाइन की स्पेसिफिकेशन मिली है और आपको पता ही नहीं है कि ये डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो एक्चुअली सारा काम एआई से पहले शुरू होता है, एआई पे हम बाद में जाते हैं। सो अगर आपको किसी ने कहा है कि लैंडिंग पेज बनाना है, एक मोबाइल एप्लीकेशन का पेज बनाना है, या आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई मोबाइल की स्क्रीन बनाना है, कुछ भी आपने डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिंपल इतना। डोंट डाइव इनटू क्लाउड, डोंट डाइव इनटू जीपीटी, डोंट डाइव इनटू स्टिच, डोंट गो एनीवेयर। स्टेप नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आप एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी पर्पस के लिए, जाके गूगल सर्च करें कि इस तरह के डिजाइन रेफरेंसेस मुझे दे। ठीक है, अब इस सर्च के लिए कोई डिजाइन की नॉलेज तो मैंने नहीं दी आपको। जब आपने डिजाइन रेफरेंसेस देखे, फॉर एग्जाम्पल हम एक मोबाइल एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज बना रहे थे, तो आप उसे जाके कहें कि यार मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज बनाना, मुझे डिजाइन रेफरेंस दे। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने खुलेंगी, ड्रिबल पे, और बहुत सारे ऐसे डिजाइन के फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको रेफरेंसेस देंगे। आप देखें कि रेफरेंसेस एस्थेटिकली आपको अच्छा क्या लग रहा है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, आपको एक रेफरेंस, डिजाइन रेफरेंस एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगा। अब जो बड़ा बैरियर है वो ये है कि आपने उसको रिक्रिएट कैसे करना है या उसको बेहतर कैसे करना है, क्लाउड को, जीपीटी को, एआई को बताना कैसे है, क्योंकि हमारी तो डिजाइन लैंग्वेज नहीं है सही। हमें तो बहुत सारे डिजाइन की वोकैबुलरी का नहीं पता, हम तो डिजाइनर ही नहीं है, तो बताना कैसे। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे कहेंगे कि ये ले स्क्रीनशॉट, ऐसा बना दे। एम आई राइट और रॉन्ग कि ये स्क्रीनशॉट पकड़, ऐसा बना दे मुझे, तो वो कुछ भी कर देगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। सो आपने क्या करना होता है, लॉक द टोकन्स। अब आप ये मत कहें कि मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, आप दें वही स्क्रीनशॉट लें, उसी टूल को दें और उससे कहें कि मुझे इसका कलर पैलेट्स और टोकन्स निकाल के दें कि इसकी डिजाइन लैंग्वेज क्या है। आप उससे कलर पैलेट्स, टोकन और डिजाइन लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट करें। तो वो कहते हैं कि यार किसी का डिजाइन चोरी मत करो, उसकी डिजाइन लैंग्वेज अडॉप्ट कर लो। अगर डिजाइन चोरी करोगे तो पूरी जिंदगी डिजाइन चोरी करते रहोगे, हर काम के लिए इंस्पिरेशन, रेफरेंस चाहिए होगा। लेकिन अगर 5, 7, 8, 10 दफा आपने डिजाइन लैंग्वेज उठा ली अच्छे डिजाइन की, तो आपकी एस्थेटिक वोकैबुलरी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि अब फ्यूचर में आप इनोवेट करना शुरू हो जाते हैं। सो जब आपने वो डिजाइन रेफरेंस क्लाउड को दिया और उससे मांगा क्या, डिजाइन लैंग्वेज मांगी, टोकन मांगी, कलर पैलेट्स मांगे, तो उसने बताया कि ऐसे। अब आपने सेकंड स्टेप पे अपनी प्रेफरेंसेस के साथ वो सिस्टम, कलर सिस्टम जो आपने चेंजेस चाहिए, और वो रेफरेंस अब आप अपने एआई डिजाइनिंग टूल को दें। मैं बड़ी जेनेरिक टर्म में बात कर रहा हूं, मोस्टली मैं वेब के काम या ऐप के काम क्लाउड से करवाता हूं। सो वो कहते हैं गिव इट अ कॉन्सेप्ट। थर्ड, हमने उसको कॉन्सेप्ट दिया, वेग रेफरेंस नहीं दिया। अब जब आप उससे टोकन देंगे, डिजाइन सिस्टम देंगे, कलर कोड्स देंगे, साथ में रेफरेंस देंगे, तो आउटपुट बेहतरीन रिफाइंड आएगी। अब जब वो रिफाइंड आउटपुट आई
तो ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ना से मुश्किल है कि वो एग्जैक्टली आपकी उम्मीदों में पूरा उतरे। अब आपको नहीं पसंद आया तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्ट करते हैं लाइक अ डिजाइनर या मे बी अ यूजर। हम क्या करेंगे, आई डोंट लाइक दिस, प्लीज रिक्रिएट दिस डिजाइन, प्लीज मेक इट अ बिट मोर ब्यूटिफुल, प्लीज मेक इट अ बिट मोर प्रोफेशनल, प्लीज मेक इट एस्थेटिकली अपीलिंग, मेक इट मॉडर्न, मेक इट हाई टेक। हम जेनेरिक देंगे। ये सारे टर्म्स इवेंचुअली आपको क्या देंगी कि वो जाता है पीछे, एआई काम करता है ना, वो हाई टेक में, प्रोफेशनल में, मॉडर्न में, स्लीक में आपको कन्वेंशनल डिजाइन उठा के ला देगा, डब्बों वाला कन्वेंशनल डिजाइन उठा के ला देगा। और जब आप वो डिजाइन प्रेजेंट करेंगे तो देखते ही लगेगा कि यार ये कोई थीम छापी हुई है, ये कोई टेम्पलेट फॉलो होगा, क्योंकि भाई उसको आप ही ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि टेम्पलेट ला के दे, इनडायरेक्टली दी थी, क्योंकि आपने एक वेग जेनेरिक इंस्ट्रक्शन दी थी, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। तो आपने ये वाले प्रॉम्प्ट नहीं देने। आपने क्या करना होता है, थोड़ा प्रिसीजन के साथ जाना होता है। अब सवाल ये है कि आपने टोकन बना लिए थे, रूल्स बना लें, अपने वन रूल बना लें जो पूरी फाइल में चले। जब आपको शुरू में पता चल गया कि यार जो डिजाइन मुझे पसंद है, ये क्यों पसंद है, मैं बताता हूं आपको कोई भी डिजाइन क्यों पसंद आ सकता है पॉसिबली। उसके फॉन्ट्स, स्पेसिंग, डेंसिटी, कलर्स, लेआउट। डिजाइन इसी चीजों की वजह से पसंद आता है ना। ये जब सब मिलते हैं तो आपको डिजाइन पसंद आता है। तो आपने क्या किया, आपने फॉन्ट की टाइप भी पहले पिक कर ली, डेंसिटी भी पिक कर ली, हेडिंग का फॉन्ट साइज पिक कर लिया, सब हेडिंग का फॉन्ट साइज पिक कर लिया, नेचुरल टेक्स्ट का फॉन्ट साइज पिक कर लिया, कलर पैलेट पिक कर लिया। अब रूल बना दें कि यार ये जो चीजें हैं ये थ्रू आउट द वेब पोर्टल, थ्रू आउट द एप्लीकेशन, इन रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। इफ यू आर यूजिंग कर्सर, एड इट इनटू अ कर्सर रूल। इफ यू आर यूजिंग क्लॉड, add it to your skills. If you're using something else, make it a part of your prompt, ताकि आप consistent डिजाइन लेके चलें। जब वो डिजाइन आपके सामने आता है तो इससे बीच में एक छोटी सी थिन लाइन होती है जो हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजाइन ग्रो कर जाता है लेकिन आप कभी ग्रो नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि यार 8-10 दिन के बाद आप को कभी किसी रेफरेंस की जरूरत ना हो, तो आपने एक काम करना है कि जब आप डिजाइन लैंग्वेज आपके पास आए तो छापा मत लगाएं। देखें कि यार काइनेटिक डिजाइन क्या होता है। वो कहता है जी किस टाइप का डिजाइन चाहिए आपको, काइनेटिक डिजाइन चाहिए, आपको सिनेमैटिक डिजाइन चाहिए। तो आपको एक दफा समझ लेना चाहिए कि सिनेमैटिक डिजाइन क्या होता है, काइनेटिक डिजाइन क्या होता है, ऐसा डिजाइन क्या होता है, वैसा डिजाइन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है, शैडोज क्या होते हैं। जब ये वोकैबुलरीज आप पढ़ लेते हैं और एक दफा खुद को समझा लेते हैं तो फिर इवेंचुअली यू आर टॉकिंग लाइक अ क्रिएटिव हेड, और फिर चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब आप वो सारे टोकन्स को नहीं पढ़ते तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होते हैं। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, पर हम अड़े रहते हैं कन्वेंशनल वे में। देयर इज अ सिनेरियो, मैं आता हूं सवाल के लिए। देयर इज अ सिनेरियो, वन सिनेरियो जो मैं करने की कोशिश करता हूं आजकल, इसलिए हम अपना पोर्टल को भी हम डिजाइन कर रहे हैं। व्हाट आई ट्राई टू डू एंड आई रियली वांट कि यार आप एक दफा कोशिश करके जरूर देखें, गो फॉर सम अनकन्वेंशनल डिजाइन। मतलब आप क्लॉड से कुछ ऐसा डिजाइन करवाना चाहते हैं जो आम नहीं मिलता, ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि जिस जैसी वेबसाइट पहले नहीं बनी। तो आप क्लॉड से क्या कहेंगे, मेक मी अ वेबसाइट जो पहले कभी नहीं बनी, give me a unique website, give me a different website, give me an unseen website. चलें अब, if I leave it here, if I say create something जो आपने कभी किसी ने ना देखा हो, तो क्या करेंगे? Exactly. So here is how you do it. क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं किया, तो मुझे यह बताएं कि इंटरनेट से रेफरेंस क्या ढूंढेंगे? फिर आपके पास रेफरेंस ही नहीं है, क्योंकि आप अचीव ही वो करना चाह रहे हैं जो किसी ने नहीं किया, तो यू डोंट हैव द रेफरेंस। सो हियर इज हाउ यू गोना डू। देयर इज वन प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल,
आपको ये तो नहीं पता कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि किस चीज के लिए चाहिए, आपको ये पता है कि किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए, आपको ये पता है किस कंपनी के लिए चाहिए, आपको ये पता है किस इंडिविजुअल के लिए चाहिए, आपको ये पता है कि किन लोगों के लिए चाहिए, आपको ये पता है कि उस डिजाइन को देखने वाले कौन है, उनकी एज क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी एजुकेशन ऑन एवरेज क्या है, ये सारी चीजें पता हैं। सो गाइस, यही सारी चीजें कंपाइल करनी है। अब आपने अपने डिजाइनिंग टूल को एक कॉन्टेक्स्ट देना है कि आपका डिजाइन किन लोगों के लिए बन रहा है, और उसके बाद उसे कहना है कि आई एम गोइंग फॉर एन अनकन्वेंशनल डिजाइन। ठीक है, मुझे एक अनकन्वेंशनल यूनिक डिजाइन चाहिए। अब आपने उसी अनकन्वेंशनल यूनिक डिजाइन के पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट उसको दे दिया। अब अगले स्टेप, तो वो धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देगा। यही होता है ना, यही करते हैं। डोंट डू इट। उसे कहो कि बिफोर यू रेंडर अ डिजाइन, बिफोर यू डेवलप इट, मुझे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल बताओ कि तुम क्या डिजाइन लैंग्वेज यूज करने जा रहे हो, क्या डिजाइन सिस्टम यूज करने जा रहे हो, उसका मुझे एक स्केलेटन बना के पहले दिखाओ। हम उस स्केलेटन पे एग्री करते हैं, देन वी विल गो एंड क्रिएट इट। And now here comes the multiple tools. अब आपने स्केलेटन आपके पास आया, समटाइम आप उसी टूल से कह के उसको इंप्रूव कराते हैं, समटाइम यू डाउनलोड द इमेज एंड गिव इट टू जीपीटी, किस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके गिव इट बैक टू क्लॉड, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज यू प्ले अराउंड। अब जब आपको स्केलेटन की समझ में आ गई, तो अब आप उसे कहते हैं कि इसका एक पेज बनाओ। पहले हम एक पेज फाइनल करेंगे जिसके ऊपर उसका पूरा टोकन सिस्टम फाइनल कर लेंगे। अब हमने वो टोकन सिस्टम समझ लिया, डिजाइन लैंग्वेज फाइनल कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स को फाइनल कर लेते हैं, फिर हम इनर पेजेस बनाएंगे। तो अगर आपका पोर्टल वेब पेज 100 पेजेस का भी है, तो आपको एफर्ट एक पेज पे ही करनी है, क्योंकि उसके बाद क्लॉड और ये एलएलएम्स बहुत स्मार्ट हैं, वो आपकी टोकन सिस्टम को समझ जाते हैं। तो आपको अगले पेज के लिए ये कहना ही नहीं है कि मुझे इसका डिजाइन कैसा चाहिए। अगले पेज के लिए सिर्फ आपने उसको कंटेंट देना है कि ये कंटेंट मुझे इस पेज पे चाहिए, एंड यू विल गेट एन अनकन्वेंशनल डिजाइन, यू विल गेट अ यूनिक डिजाइन ऑल द वे थ्रू द वेबसाइट, क्योंकि आपने शुरू में ही अपना सारा काम कर दिया एक पेज के ऊपर। हम हर पेज को रिफाइन करने में लगे होते हैं, सो वी डोंट डू दैट कि हम हर पेज को रिफाइन करें। अब एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन फिर अगर आपको किसी को जरूरत है मैं वो भी बता देता हूं अगर जरूरत पड़े। पेज बन गया, अब आपने एनिमेशन लगानी है कि यार किस कॉन्सेप्ट को किस तरह की एनिमेशन लगानी है। तो हम क्लाउड को क्या कहते हैं, यार मुझे इसमें थोड़ी एनिमेशंस दे दे। एन एनिमेशन विदाउट अ पर्पस इज जस्ट अ नॉइस, इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, बट एन एनिमेशन विद अ पर्पस इज समथिंग जो आपका यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करती है। सो अब वो एनिमेशन कैसे बनेगी, आपके इंस्ट्रक्शन पे बनेगी, या अगर कोई बंदा मुझे इनपुट देना चाहता है जिसको पहले से पता है, तो आई वुड लाइक टू हैव इट, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन कि हमने एनिमेशन एनिमेट कैसे करनी है चीजें। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। देखो, डोंट से दैट कि यार इस वेबसाइट पे इस चीज को एनिमेट कर दो। सेट कि ये मेरा सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 प्रोडक्ट बनाए। मैं ज़ैमन का एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हमने 5 प्रोडक्ट बनाए, मैंने उसको ये नहीं कहा कि इन 5 प्रोडक्ट को घुमा दो, मैंने उसको कॉन्सेप्ट दिया कि यार ये 360 सिस्टम है, इस प्रोडक्ट से इनपुट इसमें जाती है, इसकी इनपुट इसमें जाती है, इसकी इनपुट इसमें जाती है। मैं इन तीनों के दरमियान कनेक्टिविटी दिखाना चाहता हूं, और उस कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए मुझे एक स्लीक एनिमेशन चाहिए जो नॉइज क्रिएट ना कर रही हो और मेरे पेज को हैवी ना कर रही हो। जैसे कहो कि पहले कॉन्सेप्ट बताओ, मुझे लिख के दो। अच्छा, अभी जो लिख के देगा ना वो आपको, इसको पढ़ने का जो कमाल फायदा होगा, आपकी एनिमेशन की भी वोकैबुलरी डेवलप होगी कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं, वो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होते हैं, कौन सी टाइप की एनिमेशंस बना रहे हैं, कितनी टाइप की एनिमेशंस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी बनती है। यू कैन डू दैट।
बट ये 6 प्रॉम्प्ट जो हमने पिछली स्क्रीन पे पढ़े, 6 स्टेप्स, अगर आप इसको ईमानदारी से चंद दिन अप्लाई करें तो आपके हाथ से निकलने वाला हर पेज प्रोफेशनल होगा। आपकी मेहनत अगर 100 रुपए की है वो 120 रुपए की नजर आएगी। हम 120 रुपए की मेहनत करके 2 रुपए की दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिजाइनर नहीं है। मुबशिर भाई का सवाल है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग वेब पेज बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है, वो क्लाइंट से अप्रूव्ड है, हमने उसके अंदर कुछ ऐड करना है और उसको डिजाइन करना है, लेकिन एआई को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ब्रांडिंग वो चेंज नहीं कर सकता, कलर स्कीम वो चेंज नहीं कर सकता, फॉन्ट भी उसको वही रखने पड़ेंगे। उन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए खूबसूरत एडिशन कैसे करना है? एम आई राइट? 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका जो हम करने की कोशिश करते हैं कि जाके क्लाउड को, जीपीटी को, स्टिच को, इनको समझाएं कि हमारा डिजाइन किस तरह से है। दूसरा सिंपल है, उस वेबसाइट का यूआरएल लें, क्लाउड को दें और उसे कहें कि इसकी डिजाइन लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट करके दे मुझे, इसकी डिजाइन लैंग्वेज और कलर पैलेट्स एंड कोड्स सब एक्सट्रैक्ट करके दे मुझे, इस वेबसाइट का पर्पस समझ, पर्पस की समरी निकाल लें, डिजाइन लैंग्वेज निकाल लें, टोकन्स निकाल लें, उन टोकन्स को वेबसाइट से मैच कर लें। अब उससे नया पेज दें कि इस डिजाइन लैंग्वेज पे मैं एक नया पेज बनाना चाहता हूं जो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन होगी, वो स्क्रीन मेरे लिए डिजाइन कर दें। अब मैं आगे भी बता देता हूं। अब आपके पास हो सकता है कि जो उस लैंडिंग पेज पे मोबाइल ऐप की स्क्रीन दिखानी है वो आपके पास स्क्रीन्स हैं ही नहीं, तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पे प्लेस होल्डर स्क्रीन्स डाल के डिजाइन कर दो तुम, मैं स्क्रीन बाद में ऐड कर लूंगा, तुम जगह बना दो बस। अब क्लाउड ने आपको डिजाइन बना के दे दिया, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो कर्सर में बना हुआ। अब क्या करेंगे? आप स्क्रीनशॉट लेके देंगे, फिर वही चक्कर में पड़ेंगे। सो क्लाउड को एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम एक काम करो, मेरा एक प्रोजेक्ट है वो इस टेक्नोलॉजी में कर्सर में ऑलरेडी बना हुआ है, तुम इस कोड को एक फोल्डर में रख के मुझे दो और साथ में एक रीडमी फाइल बनाओ जिसके अंदर कर्सर के लिए एक प्रॉम्प्ट रखो कि वो इस पेज को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दे। वो फोल्डर उठाएं, कर्सर में डालें और कर्सर से कहेंगे जाके इस फोल्डर में जो मिलता है तो कर ले, इस फोल्डर में जाओ, रीडमी फाइल पढ़ो और ये पेज इंप्लीमेंट कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं पिक्सेल परफेक्ट पेज विथ 10 टाइम्स फास्टर आउटकम। ना कर्सर सोच रहा है ना कुछ कर रहा है, वो कोड, डिजाइन लैंग्वेज सब कुछ रैपिडली उठा के आपको पेज एम्बेड करके दे देगा, पिक्सेल परफेक्ट, कोई स्क्रीनशॉट नहीं। सो पहले आपने वेब दिया, आगे आपने कोड दिया, तो बीच में कहीं स्क्रीनशॉट आया? सिंपल। और टर्न अराउंड टाइम देखेगा। सो पर्सनली व्हाट आई डू टुडे, जब मैंने ये भी बनाया, सो हाउ आई डिड कि मैंने सारा कुछ क्लाउड में किया, पूरा स्टैटिक फ्रंट एंड क्लाउड में बनाया, उसको एक फोल्डर में डलवाया, उस फोल्डर में रीडमी फाइल डलवाई, उसको कर्सर में ले गया, कर्सर ने 5 मिनट से कम टाइम में मेरे सारे पेजेस खड़े कर दिए और उसमें एक भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं था। That's how you use 2 different tools. Even you can do it in cursor, but लोगों का कंफर्ट लेवल है कि वो कहाँ किस तरह से वो करते हैं। यूजुअली एक बोनस टिप मैं आपको देता चाहूँ, समटाइम आप एक लूप में फंस जाएंगे। आप एक डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसको चेंज कर रहे हैं, दूसरी वेरिएशन आ रही है और वो समहाउ डिफरेंट देता है, नहीं पसंद, फिर थोड़ी टाइम के बाद वो पहले जैसी वेरिएशन जितना देना चाहता है वो एक ही सर्कल के अंदर आपको डिजाइन की वेरिएशन देता जाता है। सो देयर यू नीड टू सेंड फ्यू एक्स्ट्रा वर्ड, थिंक डीप, थिंक डिफरेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट मी रिवाइज माई पर्पस, लेट मी रिवाइज माई इंटेंशन, वो लिख के and then tell what I don't like about the current design that you have produced so far. मतलब ये ऐसे है, अक्सर क्लाइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, आप उनको अच्छा सा डिज़ाइन करके दो, हमारी ज़िंदगी में तो 8 साल से हैं, अच्छा सा डिज़ाइन करके दो और उनसे कहो कि ज़रा इस डिज़ाइन पे फीडबैक देंगे, और उनका फीडबैक बड़ा मज़े का होता है। उनका फीडबैक ये होता है, नो आई डोंट लाइक इट। ओके, what you don't like it? What exactly you don't like? No, I don't like it. I don't know what I don't like it, but I don't like it. So if you don't know what you don't like it, then how would I know what you don't like it? If I don't know what you like it or don't like it, how would I fix that? And there are other logical guidelines here. I don't like the fonts.
I don't like the color scheme, I don't like the layout, I don't like this, I don't like that. Now you have a clue कि आप उसको जाके फिक्स कर सकते हैं. यही कॉन्टेक्स्ट हम इसी तरह का फीडबैक क्लॉड और एआई को देते हैं. नो, आई डोंट लाइक दिस, मेक इट मोर ब्यूटिफुल. सो टेल क्लॉड what you like about this design, what you don't like about this design, then give them the context and token, revise your concept, and then you will get a refined output. So this is how you can turn your extraordinary work into super extraordinary work Pro Max. मैंने ऑर्डिनरी वर्क नहीं बोला है, मेरे को माइंड कर जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो. आपका ब्रांड किस कलर में होना चाहिए, इसका कुछ डिसीजन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे होता है, और इसका कुछ डिसीजन आपकी प्रोडक्ट की नेचर पे होता है, और इसका कुछ डिसीजन आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिजाइनिंग ए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, एंड एज कंपेयर टू हेल्थ केयर प्रोजेक्ट यू आर डिजाइनिंग ए हाई टेक AI टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट. अब आपने देखना है कि इन दोनों की ऑडियंस कौन है. मैंने शुरू में क्या सिखाया था आपको कि ऑडियंस के बारे में तो आपको पता है ना. तो एक तरफ हाईटेक ऑडियंस है, वो ज्यादातर पर्पलिश पिंकिश नियॉन की तरफ जाती है. हेल्थ टेक की ऑडियंस फ्लैट कलर्स की तरफ, ग्रीनिश कलर की तरफ जाती है, राइट. तो आपको यहां से क्लू मिल जाता है कि मेरी थीम क्या होनी चाहिए. जब आपको आपकी ऑडियंस का पता होता है, पर्पस का पता होता है, टेक्नोलॉजी का पता होता है, तो आप यहां से डिसाइड करते हैं क्या होना है. अब आप AI स्पेस के अंदर एजेंट्स बना रहे हैं आपने, तो यूजुअली आप हाईटेक जो कलर्स होते हैं उसमें ही रहते हैं. आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप क्लॉड को या GPT को एक पेज बनाने को बोलें कि मेरे लिए ना एक सिंपल सी CV पेज बना दें, और उसको एक कमांड दें, कोई कलर ना बताएं, कुछ ना बताएं. आप उसे कहें कि मेक इट अ हाईटेक. देखें वो क्या कलर निकालता है. आपको समझ आ जाएगा कि यार AI भी वो समझता है. एक्चुअली AI के पास कहां से नॉलेज आई है, हमसे ही आई है. तो आप इस तरह से आइडिया करते हो कि आपके प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए, पर प्रेफरेंस भी है और कैटेगरी भी है.